फिफ्थ एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जिनटान और उसके दोस्तों से, जहाँ पे वो देखते हैं यूकियात्सु खाई में गिर गया है और फिर जिनटान उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने मैनमा की तरह विग लगा रखे हैं, उसकी तरह कपड़े पहन रखे हैं, तो वाई वुड यू ड्रेस अप लाइक दैट। और उसके बाद यूकियात्सु जो है वो मारने लग जाता है जिनटान को और कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है और मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ मैनमा को मारने के लिए। यहाँ पोपो जब बचाने जाता है जिनटान को तो उसे सुडोको रोक लेती है और कहती है तुम रुक जाओ, ये दो दोस्तों के बीच की कहानी है, उन्हें लड़ने दो। और शायद उसका फ्रस्ट्रेशन इसी वजह से निकले। फिर यूकियात्सु बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है जिनटान के ऊपर कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुम मैनमा से प्यार नहीं करते तो ऐसा कभी नहीं होता और मैं मैनमा को कभी नहीं खोता। दरअसल होता यह है यूकियात्सु जो था वो भी मैनमा से प्यार करता था और वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है कि मैनमा को मैंने खो दिया और मैनमा से मैं कभी भी बात नहीं कर पाया। अब वहां मैनमा भी होती है तो यूकियात्सु जो है सारी बातें कह के रो रहा होता है। फिर मैनमा कहती है कि मेरे को यूकियात्सु ने एक क्लिप दी थी, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, जिनटान उसे थैंक यू बोलो। जिनटान जब ये बात उसे कहता है तो यूकियात्सु और गुस्सा हो जाता है और वो जिनटान को कहता है कि शट अप, ये सब बोलना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैनमा यहाँ है भी नहीं। और यूकियात्सु रो रहा होता है और सुडोको को कहता है कि तुमने मेरा भांडा फोड़ दिया ना, कोई बात नहीं, तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। और यहाँ सुडोको जो है वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। इसके बाद वापस से ये लोग घर में आ जाते हैं जहाँ पे सुडोको कह रही होती है कि मैं जानती हूँ उसने व्हाइट ड्रेस क्यों ली थी और मेरे को सब पता था उसके बारे में। जब वो व्हाइट ड्रेस ले रहा था तब उसने कहा था मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लेना है, बट यूकियात्सु की तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। यहाँ यूकियात्सु को दिखाया जाता है जो अपने घर पे बहुत ज्यादा उदास बैठा है और उसने मैनमा की ड्रेस बेड पे रखी है और जो विग है मैनमा का वो अपने हाथ में लेके उसे देख रहा होता है। तभी ये कहानी शिफ्ट हो जाती है बचपन में, जहाँ पे जिनटान भाग रहा था तो मैनमा भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी और फिर यूकियात्सु उसके पीछे आता है और वो मैनमा से अपने दिल का इजहार कर देता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुमको लाइक करता हूँ और तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम अगली नहीं हो। और उसको वो एक हेयर क्लिप देता है। अब मैनमा जो है उसे सॉरी मांगती है और उस हेयर क्लिप को दूर फेंकती है और भाग जाती है जिनटान के पीछे और यही यूकियात्सु जो है वो रोने लग जाता है। अब यूकियात्सु के पास सेम वैसी एक और हेयर क्लिप है जो वो उसके विग में लगा देता है और उसको याद करके बहुत ज्यादा रोता है। अब दिखाया जाता है सुडोको को जिसके पास वही हेयर क्लिप है जो बचपन में उसने मैनमा को दी थी और सुडोको उस क्लिप को लगा के रोज वर्क करती है और पेंटिंग्स बनाती है मैनमा की। मैनमा आसमान की तरफ देख रही होती है और वो सोच रही होती कि काश मैं भी वहां होती और यहाँ पे भटक नहीं रही होती। इसके बाद जिनटान जो है वो कहता है कि चलो मैनमा कुछ खा लो। यहाँ मैनमा को काफी ज्यादा भूख लगी रहती है और फिर जिनटान जो है उसके लिए शॉपिंग करने चला जाता है बहुत सारी चीजों की। अब दिखाया जाता है नारुको को जो मैनमा को याद कर रही होती है और वो बहुत ज्यादा उदास है। और इसके बाद शिफ्ट होती है जिनटान पे कहानी जो मैनमा के लिए बहुत सारी खाने पीने की चीजें ले आया है और वो कहता है कि तुम्हें जो पसंद है वो खा लो। अब उसी वक्त डैड आ जाते हैं जिनटान के और कहते हैं कि वाह मेरे बेटे ने बहुत सारा सामान लाया है मेरे लिए। यहाँ जिनटान गेम खेल रहा होता है और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है और कैसे मैनमा जो है उसको मुक्ति मिलेगी। सुबह हो जाती है और नारुको को दिखाया जाता है जिसको पनिशमेंट मिली है। उसके दोस्त जो है वो उससे बात कर रहे होते हैं कि हम पार्टी में जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? और यहाँ पे नारुको जो है वो कहती है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ पार्टी में चलूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ। अब फिर से सुडोको को दिखाया जाता है जो अभी वापस से पेंटिंग्स बना रही है और क्लास में ध्यान नहीं दे रही होती है। यूकियात्सु और सुडोको की ट्रेन छूट जाती है। सुडोको और यूकियात्सु जो थे वो थोड़े दूर दूर बैठे थे, तभी वहां से गुजरती है नारुको, जहाँ पे यूकियात्सु जो है वो नारुको का मजाक उड़ाने लग जाता है कि देखो उसको कैसे कैसे कपड़े पहनने लग गई है और वो पहले कितनी अच्छी दिखती थी, अब तो उसने पता नहीं क्या बना लिया है खुद को। अब दिखाया जाता है नारुको और उसके दोस्तों को जो हैंग आउट कर रहे होते हैं कुछ बॉयज के साथ और वहां पे एक बॉय होता है जो नारुको को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे? नारुको तो रेडी हो जाते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जरूर डेट पे चलूंगी। इसके बाद वो लड़का नारुको को तैयार करवा के ले आता है एक होटल में। जब नारुको देखती है कि ये तो मुझे होटल में ले जाना चाहता है हैंग आउट करने के लिए, इसके बाद नारुको उस लड़के को कहती है कि देखो मेरे को टच मत करो और मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। बट वो लड़का मान नहीं रहा होता है और उसके ही पीछे पड़ जाता है और उसके कमर को खींचता है अपने पास में। और उसी वक्त यूकियात्सु वहां आ जाता है और कहता है कि हे बॉय तेरे को थोड़ी सी जल्दी हो रही है क्या? तो चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ कंपनी देने। फिर वो लड़का जो है वो कहता है कि तू कौन है बे? तभी यूकियात्सु सुडोको का नाम लेता है और कहता है कि हे सुडोको देखो यहाँ पे हमें कंपनी देने वाला एक और आदमी मिल गया। उसी वक्त वो लड़का दुम दबा के वहां से भाग जाता है। इसके बाद यूकियात्सु जो है वो नारुको को लेके जाता है उसको घर ड्रॉप करने और यूकियात्सु कहता है कि तुम काफी ज्यादा सुंदर लगने लग गई हो, एक काम करो क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? अब यहाँ नारुको थोड़ी सी शर्मा जाती
जाती है और कहती है कि देखो मेरे से ऐसे वैसी मजाक मत करो। और इसके बाद नरुको जो है वो अपने घर पहुंच जाती है। इधर जंगल में पोपो जो है हर शाम नए फूल लगाता है, वो भी 6, क्योंकि ये लोग 6 दोस्त थे, और प्रेयर करता है मेनमा के लिए। फिर वो मेनमा के घर आ जाता है और वो खाना खाने लग जाता है। इसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता है मेनमा को स्वर्ग में जाना चाहिए, तुमने कहा था कि मुझे मेनमा दिखती है। इस वजह से जिनटान कहता है क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि मेनमा मेरे साथ है? तब पोपो कहता है हाँ भाई हाँ, मैं तेरे पे विश्वास करता हूं, तभी तो मुझे पता है कि मेनमा इधर ही किधर है। फिर वो मेनमा मेनमा चिल्लाने लग जाता है और उससे कहता है कि उसे हेवन नहीं मिला है और मुझे लगता है कि उसको कोई जरूरी काम करवाना है, इसीलिए वो तुम्हारे पास आई है और जरूर उसके मन में कोई बात चल रही है, तो जिनटान उससे पूछो। फिर वो मेनमा को कहता है कि मेनमा प्लीज मुझे सबूत दो तुम्हारे होने का, और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है पूरे कमरे में। मेनमा अब रो रही होती है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकती है जिससे पोपो को यकीन हो जाए कि वो उसके सामने ही है। वो चिल्ला रही होती है कि पोपो देखो मैं तुम्हारे सामने ही हूं, बट मेनमा को वो देख नहीं पा रहा होता है। जिनटान को अब गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि मेनमा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर रोने लग जाती है। फिर वो कहता है कि हे पोपो स्टॉप करो, ये सब कुछ भी नहीं होता है, और प्लीज अब बोलना बंद करो। एक और बार तुमने मेनमा बोला तो मैं देख लेना तुम्हें घर से भगा दूंगा। और पोपो शांत हो जाता है और फिर ये एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है जिनटान कभी पूछ पाएगा कि मेनमा क्यों है इस धरती पे, और मेनमा की विश पूरी हो पाएगी? ये तो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।